आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल तो रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ये रुझान नतीजों में भी बदल सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा अभी तक मिल गया है। बीजेपी को 148, टीएमसी को 102 सीटों पर आगे आप देखिए बढ़त किस तरह से मिल गई है। असम में भी बीजेपी को भारी बढ़त है और इसके साथ साथ पुडुचेरी में 7, केरलम में 4 और सीटों पर लगातार आगे बढ़त इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावों के रुझान धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। तो देश में 5 राज्यों के अंदर आप देखिए किस तरह से इस वक्त मतगणना शुरू हो चुकी है। 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लगातार मतगणना जारी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत के साथ बढ़त मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा रुझानों में, लेकिन अभी रुझान है बीजेपी को 148 सीटों पर बीजेपी आगे है, टीएमसी 102 सीटों पर आगे है, लेकिन ये रुझान है। असम में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती दिखाई पड़ रही है। पुडुचेरी में बीजेपी 7 सीटों पर, केरल में 8 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा बीजेपी छूती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस वक्त क्या चल रहा है, टीएमसी 104 सीटों पे आगे है, बीजेपी 153 सीटों पे आगे है, यानी कि जो आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए वो बीजेपी ने पार कर लिया है। 263 सीटों का रुझान अभी तक आ गया है पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां पर 104 पर टीएमसी है, 153 पर बीजेपी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में पश्चिम बंगाल के अंदर कांटे की टक्कर है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि भवानीपुर सीट की, जहां पर जिसकी सब पर नजर थी और यहाँ ये सब ये जानना चाहते थे कि आखिर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में क्या चल रहा है, तो वहां पर भी शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से लीड ले रहे थे। लेकिन फिलहाल यहाँ अगर असम की बात करें तो 122 सीटों पर रुझान आ गया है, जिसमें बीजेपी के पास 94 सीटें चली गई है और कांग्रेस के पास 27 सीटें और अन्य के खाते में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 सीट, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को असम के अंदर भी बढ़त मिल रही है। और जितने भी एग्जिट पोल आए थे उसमें आपको बताते चले कि असम में बीजेपी की सरकार बन रही है। एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा, यानी कि जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, तो शर्मा के एक बार फिर से आने के आसार और अटकलें अब तेज हो गई। चलिए केरला की तरफ बढ़ते हैं। तो केरला में यूडीएफ 86 सीटों पे आगे चल रही है, एलडीएफ 46 सीटों पे आगे चल रही है, 137 सीटों के रुझान आए हैं। वहीं बीजेपी ने अपना खाता खोल दिया है, लगभग 4 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। तो केरला ने चौंकाया नहीं है। केरला में जिस प्रकार से एग्जिट पोल थे कुछ उसी प्रकार से फिलहाल रुझान आगे बढ़ रहे हैं। यूडीएफ 86 सीटों पर, एलडीएफ 46 सीटों पर, बीजेपी 4 सीटों पर इस वक्त आगे केरला। लेकिन सबसे बड़ी बात केरलम के अंदर से, जहां पर आप देखिए 140 से 137 सीटों पर रुझान आ गया है। लेकिन उसके साथ ही तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो 218 का रुझान आया है 234 सीटों में से, जिसमें डीएमके 47 पर है, एआईएडीएमके के पास 69 सीटें और टीवीके यानी कि विजय की पार्टी इस वक्त 101 सीटों पर आ गई है और अन्य के खाते में सिर्फ और सिर्फ 1 सीट जा रही है। और यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि चुनाव जिस तरह से हुआ था, अटकलें ये लग रही थी कि डीएमके को कांटे की टक्कर टीवीके देने वाले हैं, क्योंकि विजय जिस तरह से वहां पर जनसंपर्क के साथ चल रहे थे, संबोधित जनता को कर रहे थे और जनसैलाब जो एक उमड़ा हुआ था उसे वोट बैंक में किस तरह से तब्दील करना है, इसी पर नजर थी। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसमें विजय की पार्टी टीवी के सबसे आगे बढ़त बनाई हुई है और डीएमके सिर्फ और सिर्फ 47 सीटों पर इस वक्त सिमटी हुई है, 69 सीटों पर एआईएडीएमके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जहां पर 4 राज्यों के अंदर चुनाव हुए और उसके बाद मतगणना अब शुरू हो चुकी है। सुबह से ही सबसे पहले जब बैलेट पेपर खुला, उसके बाद ईवीएम के जब आप देखिए वोट को खोला गया, तो लगातार ये अटकलें लग रही थी कि अब धीरे धीरे रुझान बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर बढ़त है और साथ ही साथ टीएमसी को कांटे की टक्कर बीजेपी इस वक्त दे रही है। पूरी सुरक्षा के बीच में लगातार केंद्रों के बाहर आप देखिए काम किस तरह से शुरू हुआ, आरोप प्रत्यारोपों का दौर हुआ। लेकिन उस बीच में तमिलनाडु से एक और चौंकाने वाली खबर कि टीवी के 101 का सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए और केरलम के अंदर 127 सीटों का रुझान आया, जिसमें यूडीएफ 81 सीटों पर है।